Hi guys, welcome back to my channel. I am Anu Bhardwaj and I am a banking aspirant. As you guys know, अभी मेरा 10th February अप्रैल 10th अप्रैल को मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एसबीआई क्लर्क मेंस हुआ था। मेरी तरफ से अच्छा गया था, पर जैसे जैसे मैंने लोगों के कमेंट्स पढ़े कि डायरेक्शंस पढ़नी थी, हर क्वेश्चन की डायरेक्शन अलग थी, तो मेरी भाई बहुत ऐसे डिमोटिवेशन हो गया अंदर। मुझे नहीं लगता होएगा, पर ठीक है, भगवान ने चाहा तो हो गया, हो जाएगा, और नहीं हुआ तो स्टार्ट करते हैं। अगर हो भी जाएगा तो भी मुझे आईपीएस पीओ की तैयारी करनी है और उसके लिए हम दोबारा रीस्टार्ट करेंगे। और अगर आप रिपीटेटर हो तो आप ये वीडियो मतलब फॉलो करना ही करना, मतलब मैं लिख के दे रही हूँ। अगर मैंने जो तुम्हें बताया है ना आज, वो मैंने खुद के लिए भी फॉलो कर, मतलब खुद भी फॉलो कर लिया ना, मैं निकाल दूंगी आईपीएस पीओ। एसबीआई पीओ का तो मुझे नहीं कह सकती, पर हाँ आईपीएस पीओ मैं पक्का पक्का निकाल दूंगा अगर मैंने ये चीज फॉलो कर ली तो। और अगर आप बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट किया है, फाउंडेशन अभी आप कर रहे हो, तो आप देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो फॉलो करने के लिए। पर स्पेशली रिपीटेटर्स के लिए है, क्योंकि मैं भी एक रिपीटेटर हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं सेक्शन वाइज नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमें ना एक साल में पता लग गया है कि हमें क्या करना है सेक्शन वाइज। मतलब मैं ओवरऑल बताना चाहूंगी मैं खुद क्या करने वाली हूँ, ताकि तुम्हें अंदाजा होए कि हाँ भाई मैंने भी, जो मेरे को लगता है कि जिसने प्री निकाल दिया है ना, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें फिर 4-5 महीने फिर प्री की तैयारी करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता 1 महीने भी तुम्हें प्री को देना चाहिए। जब हमारा आरआरबी पीओ आने वाला होगा, आईपीएस क्लर्क आने वाला होगा, तब हम लास्ट के 20-25 दिन भी प्री पे लगातार तैयारी करेंगे ना, तो हमारा हो जाएगा। तो अभी हम प्री की तरफ ना ध्यान देते हुए मेंस की तरफ करते हैं, क्योंकि मैं भी मेंस की तैयारी कर रही हूँ अभी। अभी कर क्या रही हूँ, मतलब 2-3 दिन से शुरू किया है, तो फिर आप भी वो चीज कर सकते हो। पहली बात, हाँ चीज, अगर हमें मतलब तुम्हें ये लगता है कि हम प्री बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, हमारी स्पीड खराब हो जाएगी, जैसे मैं क्या करती हूँ, मतलब प्री के लिए मेरे को स्पीड चाहिए होती है, पर मैं मेंस के टाइम पे ना कभी स्पीड नहीं देती हूँ, कभी भी नहीं। मैं हमेशा एक्यूरेसी पे ध्यान देती हूँ कि हाँ भाई मेरे, मतलब अगर मैं 20 क्वेश्चन भी कर रही हूँ ना एक सब्जेक्ट में, तो मैं 20 के भी सही करके आऊँ, ताकि मेरे को वो रहे कि मेरे को 100% एक्यूरेसी करनी है और मैं कोई दिक्कत, मतलब गलती ना करूँ। जैसे मैं एसबीआई क्लर्क मेंस में करके आई हूँ कि मैंने डायरेक्शंस नहीं पढ़े थे, तो अब पता नहीं क्या हो रहा है रिजल्ट में आके। तो मतलब वो चीज मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूंगी, मतलब मेरी गलतियां। तो अगर तुम्हें प्री नहीं छोड़ना है, तो सबसे पहली चीज डेली मॉक, मतलब डेली मॉक नहीं, डेली क्विजेज आते हैं अड्डा पे, प्रैक्टिस मॉक पे, ऑलिव बोर्ड पे, टेक्स्ट बुक से। अगर तुम हर रोज वो चीज करोगे ना, तो 1 घंटा लगा के तुम्हारे सारे डेली क्विज हो जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हारी प्री के लिए तैयारी हो गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, तुम अपना अल्टरनेटिव डे पे या 2-3 दिन की गैप में तुम सेक्शनल मॉक्स भी दे सकते हो, ताकि ये मतलब अंदर रहे कि हाँ भाई हम प्री का तैयारी कर रहे हैं साथ साथ, हमें मतलब बिल्कुल छोड़ नहीं दिया है उस स्पीड वाली चीज को। तो तुम वो कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले ना आज जाके करना, मेरे वीडियो देखने के बाद ऑब्वियसली काटना मत बीच में। ठीक है, सबसे पहले जाके करना सेक्शन मॉक देना। ठीक है, अपना इंग्लिश का, मैथ्स का और रीजनिंग का। अभी जैसे तुम्हें पता ही है तुम्हारी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है, पर फिर भी तुम देना, ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन एनालाइज हो कि तुम्हें और कितना वर्क करने की जरूरत है। क्योंकि मुझे लगता है अगर हमने प्री निकाल लिया है, तो मतलब दोबारा दोबारा, मतलब ये बात मैंने बोल दिया शायद, हाँ बोल दिया, कि मतलब प्री निकाल लिया तो तुम क्यों इतना टाइम वेस्ट करना चाहोगे कि एक ही पजल को तुम 6-6 बार सोल्व करो, क्यों क्यों करना है टाइम वेस्ट? टाइम तो है ही नहीं ना हमारे पास। ठीक है, और अभी क्या होता है कि अगर तुम एनालाइज कर रहे हो, जैसे मेरी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है अगर आज मैं सेक्शन मॉक दूंगी जाके, तो मेरे 33 नंबर आ जाएंगे आराम से। ठीक है, 35 भी आ जाए भले ही, पर मैं फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट देके चलती हूँ 2 नंबर का, कि चल कट सकते हैं 2 नंबर मेरे। ठीक है, तो उधर आ गया। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, तो मैथ्स में मेरे पक्का पक्का मतलब 25-27 नंबर आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, मेरे और ज्यादा नहीं आ सकता है। अगर मैं चाहूँ तो उन पे वर्क कर सकती हूँ कि हाँ भाई मैं 30 तक तो लेके जाऊँ कम से कम मैथ्स पे। तो मेरा ये टाइम है, मैं अपने उन वीक टॉपिक्स को ऐसे कवर कर सकती हूँ कि हाँ भाई मैं प्री में एटलीस्ट इतना सिक्योर होके चलूँ कि मेरे को पता हो कि प्री निकलना ही निकलना है, मेरे को मेंस के लिए तैयारी करनी है। ठीक है, तो तुम इसलिए मतलब डेली क्विजेस वगैरह लगाओ, मैं भी इसीलिए ही लगाऊंगी, ताकि मेरा वो क्रॉस हो जाए, 30 हो जाए एटलीस्ट पॉइंट्स में। उसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी से ही क्यों मेंस पढ़ना है, तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं नहीं सोच रही हूँ ये चीज। क्यों, मैं बताती हूँ तुम्हें क्या है कि अगर हम, मतलब मेरा ऐसा माइंडसेट है कि प्री ना हम हमेशा प्रेशर में करते हैं कि 20 दिन रह गए, अब तो प्री आने वाला है, मॉक्स लगा लेते हैं, तैयारी और अच्छे से हो जाएगी, प्री तो फॉर श्योर निकालना ही है। ठीक है, पर मेंस का जब आता है ना, तो हमारे पास मैक्सिमम 1 महीना आता है। ठीक है, मेंस की तैयारी करने के लिए, और मुझे नहीं लगता हम प्रेशर में कभी मेंस की तैयारी कर सकते हैं। मतलब मेरे से तो नहीं होती है, हमेशा लास्ट में मैं जीए ही पढ़ती रह जाती हूँ और सब्जेक्ट में देखती ही नहीं हूँ, और जीए में भी
मतलब खराब ही करके आती हूँ, क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें। तो मेंस के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है हमारे लिए। अगर हम मतलब एज अ मतलब डेली रूटीन का मैं तुम्हें बताऊं, अगर हम 1 घंटे हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस मैंडेटरी है ये, ठीक है। 1 घंटे करंट अफेयर्स और 1 घंटे डेली क्विजेस के जो 4 प्लेटफॉर्म्स बताए हैं मैंने, और 2 घंटे इंग्लिश मीन्स, 2 घंटे क्वांट्स मीन्स, 2 घंटे रीजनिंग मीन्स। अगर हमने ये हर रोज 9 घंटे निकाल लिए, मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ, लिटरली मैं लिख के दे रही हूँ, मैं इधर साइन भी कर दूंगी इस चीज के लिए कि भाई तुम्हारा निकल जाएगा, बस तुम वो 9 घंटे दो, ठीक है। जैसे मैं खुद को जानती हूँ, मैं हर रोज 9 घंटे नहीं दे सकती, मैं बहुत फेडअप हो जाती हूँ इस चीज से कि मेरे को हर रोज इतने ही घंटे पढ़ना है क्या, मुझे क्यों मतलब सोच समझ के कर, मतलब ऐसे मतलब मैं हर रोज डेली रूटीन एक सेम से नहीं कर सकती हूँ मैं। तो मैं कभी कभी ना स्किप भी कर दिया करूंगी डेली क्विजेस को, या फिर जो अल्टरनेटिव डे पे मुझे मॉक्स देने हैं मैं वो भी स्किप कर दूंगी, ठीक है। पर मैं मेंस की तैयारी कंटिन्यू रखूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने एक बार आईपीएस पीओ मेंस निकाल दिया है, तो मैं दोबारा उस चीज को रिस्क नहीं ले सकती कि हाँ नो पहले अटेम्प्ट में तू आईपीएस इंटरव्यू तक पहुंच गई तो दूसरे अटेम्प्ट में तूने मीन्स भी नहीं निकाला, तो मतलब वो मेरे अंदर रिग्रेट रह जाएगा। तो वो चीज तुम भी सोच के चलो कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड अटेम्प्ट में तुम इतना वहां तक पहुंच चुके हो, तो तुम दोबारा उस चीज पे ना अटको कि तुम सिर्फ प्री तक रह जाओ। तो ये बेस्ट टाइम है मेंस करने के लिए। और अगर तुम मेरे से टीचर्स की बात करोगे, तो भाई मैं कोई पर्सनली एक टीचर नहीं फॉलो करती हूँ, टू बी रियली ऑनेस्ट। और ये चीज बहुत गलत है, हालांकि बहुत टीचर्स ऐसे मतलब बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं कि तुम अलग अलग टीचर्स का कैसे पढ़ सकते हो, तुम्हें समझ कैसे आता है। मैं समझना चाहती ही नहीं हूँ ना अलग अलग टीचर्स का, मुझे सिर्फ कंटेंट से मतलब होता है। अगर मुझे अंकुश लामा सर रीजनिंग अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझे दिमाग में आ रहा है उनका थोड़ा बहुत सॉल्यूशन, तो मैं क्यों ना देखूं। अच्छे टीचर है भाई, अच्छा कंटेंट देते हैं, तो मैं इधर उधर से देख लेती हूँ, वो तुम्हारी मर्जी है तुम्हें किस मेंटर को फॉलो करना है। और अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स का तो भी तुम्हारा पर्सनल है। मैं अभी फिर से अड्डा पे स्विच हो गई हूँ कपिल सर को छोड़ के, मुझे बहुत शर्म आ रही है ये चीज बोलते हुए कि भाई मैं मतलब करंट अफेयर्स के मामले में किसी टीचर को ऐसा नहीं कर सकते कि तुम मेरे हो, जो मेरा मन करेगा मैं वहीं से पढ़ूंगी। पर हाँ, हालांकि हमें एक टीचर को फॉलो करना चाहिए, तुम भी करो, तुम ये गलती मत करो, मैं तो पागल हूँ। मेरी ये एडवाइस मत मानना बिल्कुल भी कि एक टीचर को फॉलो नहीं करना, ठीक है। और रही अगर स्टार्टिंग मतलब जिसने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें डेली क्विज़ेस भी करने चाहिए, जो हम रिपीटेटर्स कर रहे हैं वो तुम भी कर सकते हो, क्योंकि उससे स्पीड की और एक्यूरेसी सब कुछ अच्छा होगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट कि आशीष अरोड़ा सर ना अपने टेलीग्राम चैनल पे क्वांट चेक लिस्ट भेजते हैं, तो तुम वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ना प्रैक्टिस ही सब कुछ है। अगर तुम आज से बिल्कुल 100% मतलब एक्यूरेसी कह रही हो, 100% प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना कि हाँ तुम अपना बेस्ट दे रहे हो प्रैक्टिस करने में, तो आई स्वेयर तुमसे अच्छा कोई नहीं कर रहा है। वो बहुत बच्चे ना आलस कर जाते हैं, जैसे कि मैं बहुत आलस करती हूँ प्रैक्टिस करने में। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को ये चीज़ आती है तो मुझे क्यों प्रैक्टिस करनी है। और वही मैं प्री के टाइम चक्कर मतलब प्री की चीज़ों में कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना चाहती हूँ। मतलब मेरे को मेंस पढ़ना है अभी कि मेरा प्री मतलब निकल जाएगा भगवान की दया से, और मतलब मेंस पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा हिंदू एडिटोरियल तुम्हें भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स तुम्हें भी पढ़ने हैं, क्योंकि तुम कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। तुम्हारा सेकंड पे कोई बात नहीं, तुम कर सकते हो। जो गलतियां हमने करी है, मैंने करी है, जो हम रिपीट कर रहे हैं वो तुम मत करो। क्या पता तुम्हारे लिए वो चीज बहुत अच्छी निकल के आए कि तुम हर रोज करंट अफेयर्स को फॉलो करो, हर रोज हिंदू एडिटोरियल को फॉलो करो, तुम्हारी वो कैब अच्छी हो जाए, तुम्हारे करंट अफेयर्स को तुम ऐसे टिप्स पे याद कर लो नवंबर तक आते आते, क्योंकि नवंबर में है ना आईपीएसपीओ में, आई गेस 29 नवंबर का ऐसे डेट निकला हुआ है। तो तुम्हारा वो क्या है, ठीक है। उसके अलावा अगर तुम भी ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हें भी थोड़ा मेंस को टाइम देना है, तुम प्री की तैयारी तुम्हारी अच्छी हो गई है, क्योंकि जनवरी से लोग स्टार्ट करने वाले लोग की अप्रैल खत्म होते होते तैयारी हो जाती है प्री तक की, ठीक है। और अगर तुम्हें भी मेंस की तैयारी करनी है, तो मेरी तरफ से ये है कि तुम ज्यादा मतलब अभी मेंस पे फोकस मत करो। प्री तुमने अच्छा कर लिया है, कोई बात नहीं, तुम और ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। और उसको करते करते साथ साथ करते करते ना तुम्हें मेंस का करना है, तो तुम ऐसे कर सकते हो कि तुम स्टार्टिंग बिल्कुल अभी स्टार्ट करोगे ना मेंस को, तो आप कर सकते हो कि रीजनिंग में आप डेली का एक मेंस लेवल का पजल लगा दिया, या फिर एक मिसलिनियस टॉपिक कर लिया, या फिर आप मिसलिनियस टॉपिक सीख सकते हो,
ठीक है, मेंस का सीख सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको पहले सीखो, फिर उसको प्रैक्टिस करो, तो धीरे धीरे क्या होगा कि प्री की तैयारी भी होती जाएगी और मेंस का स्टार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर रही मैथ्स की मतलब क्वांट्स की बात मेंस में, तो मेरा पर्सनल फेवरेट है नंबर सीरीज, अलजेब्रा, और मैं अरिथमेटिक ना बहुत कम छेड़ती हूँ, लिटरली बहुत कम छेड़ती हूँ। मैं डीआईस पे बहुत मतलब रिलाई कर जाती हूँ कि हाँ मैं डीआई कर लूंगी, मेनली लॉजिकल वाली डीआईस। ठीक है, तो तुम वहां से स्टार्ट कर सकते हो, लॉजिकल डीआईस करना स्टार्ट कर सकते हो। और इंग्लिश का तो है कि भाई इंग्लिश तुम कैसे भी कर सकते हो, इंग्लिश सबसे अच्छा सब्जेक्ट होता है। हालांकि मेरा इंग्लिश इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, मेरा बहुत कम है। तो फिर पर तुम अभी स्ट्रांग ना हो तो तुम मतलब ये टाइम है ही उन लोगों के लिए जो जिनको कुछ स्ट्रांग बनाना है, अपना वीक एरिया नहीं देखना। क्योंकि पता क्या होता है कि जब एग्जाम आने वाला शुरू होता, एग्जाम मतलब मौसम शुरू हो जाता है ना एग्जाम का, तो हमें प्रेशर लगने लगता है। तो हम सोचते हैं हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं, स्ट्रेंथ पे ज्यादा टाइम लगाएंगे तो उससे ज्यादा नंबर उठा पाएंगे, और वीकनेस को हम वीकनेस ही बना रहने छोड़ सक मतलब रहने देते हैं। तो इसलिए परफेक्ट टाइम है हर इंसान के लिए। ये मैं भी खुद को भी इंक्लूड कर रही हूँ इस चीज के, क्योंकि मैं बहुत गलतियां करती हूँ इस चीज में कि जो मेरे को नहीं आता मैं छोड़ देती हूँ, मैं उसको ट्राई भी नहीं करती हूँ। तो ये परफेक्ट टाइम है हमारे लिए कि हम अपनी वीकनेस पे ध्यान दें। और मेरे जैसे लोगों के लिए तो वीकनेस मतलब याद हो गई होगी, मुझे टीएसडी कभी नहीं होता है, पर अब मैंने सोच लिया कि मैं टीएसडी करके रहूंगी, किसी भी हाल में करके रहूंगी। तो तुम भी अपना बेस्ट करो और रीस्टार्ट करते हैं। अगर एसबीआई क्लर्क का पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो भी करना है, और नहीं आता है तो भी करना है। बस एक थोड़ी मोटिवेशन हो जाएगी कि हाँ, और एक स्टेबिलिटी हो जाएगी, एटलीस्ट हमारे पास एक जॉब है और हमें थोड़ा और बेटर करना है, थोड़ी और बेटर जॉब लेनी है। तो ठीक है, लेट्स रीस्टार्ट विद अ पॉजिटिव नोट कि हम कर लेंगे, हमें मिल जाएगी। ओके, बाय। Thank you for watching this video, and comment down if you have any doubt, and thank you so much. Bye bye.